Jai Shri Krishna. Welcome you all to Bhagavad Gita Chapter 1 अर्जुन विषाद योगा। और आज हम 37 श्लोक से श्लोक नंबर 47 तक कंप्लीट करेंगे, 10 श्लोक। और अभी तक हमने देखा कि कैसे अर्जुन युद्ध के लिए पूरा तैयार हुआ था और जैसे ही संबंधियों को देखता है मोह के जाल में फंसकर कैसे उसकी बुद्धि भ्रमित हुई है। और एक सुंदर सी प्रार्थना के साथ हम सेशन शुरू करेंगे हमारा। जय श्री कृष्णा। सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमहागणपतये नमः। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात्। श्री शारदाम्बायै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः आचार्येभ्यो नमः देवेभ्यो नमः मुनिभ्यो नमः ऋषिभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः। कुलदेवतायै नमः ग्रामादिदेवतायै नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः।
श्लोक नंबर 37। विजिबल है? यस। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इस श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछ रहा है अब कि हे प्रभु, मेरे अपने भाइयों को, बार बार अर्जुन यहाँ पे स्वजनम स्वजनम कह रहा है। कहता है कि मेरे अपने बांधवों को मारकर, मेरे अपने सगे संबंधियों को मारकर मुझे कौन सा सुख मिलेगा? मैं क्या पाऊंगा अगर मैं इनकी हत्या करता हूं इस युद्ध में? तो मुझे क्या हासिल होगा? तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि जो अर्जुन धर्म, मतलब एक क्षत्रिय का परम धर्म है धर्म की रक्षा के लिए खड़े होना, युद्ध करना। और जो धर्म था, जो अनीति अधर्म पांडवों के साथ हुआ था, द्रौपदी के साथ हुआ था, बड़ा घोर अधर्म था वो। तो उस अधर्म के लिए खड़े होकर युद्ध करना, जो अधर्मी है उनको सबक सिखाना, ये क्षत्रिय का धर्म है, जो अर्जुन का परम धर्म था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अर्जुन मोहित है, देखिए ममता के कारण मोह उत्पन्न होता है, और मोह इतना प्रबल हो जाता है कि वो तुम्हारा बुद्धि जो है ना, उसका विनाश करता है। जो सुबुद्धि है, जो सही टाइम पर सही चीज सोचने वाला, उसको बोलते हैं सुबुद्धि। सुंदरकांड में बहुत सुंदर लाइन आती है ना, कुमति उमति सबके उर रही। तो उसमें कुमति सुमति यानी सुमति यानी सुबुद्धि, कुमति यानी कुबुद्धि, वो हर किसी के अंदर है। पर जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, जब थोड़ा सा अंतर्मुखी होते हैं, तो हमको सुबुद्धि प्राप्त होती है। जब धर्म आचरण हम करते हैं, जो शास्त्रों में बताया धर्म है, उसके हिसाब से हम हमारा आचरण होता है, विचरण होता है, तो हमारी बुद्धि धर्म के पक्ष में होती है, सुबुद्धि रहती है। तो हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे अपने धर्म का हम नाश करें। और हमने देखा था कि अपना अपना धर्म है, मानव धर्म एक है। फिर जो रोल भी आपको मिला है, जैसे माता का, पिता का, भाई का, बहन का, बच्चे का, आप जिस किसी रोल में हैं, आप वो रोल का, अपना धर्म का पालन अच्छे से करना है। तो यहाँ पर अर्जुन, क्योंकि इतना मोहग्रस्त है वो, उसकी बुद्धि का नाश हो चुका है, उसका विवेक नष्ट हो गया है, और वो बार बार भगवान से यही बोल रहा है कि मैं अपने, वो फायदे नुकसान की बात करने लगा है। एक बहुत सुंदर बात हमारे शास्त्रों में आई है। अर्थशास्त्र क्या होता है? जहाँ अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शास्त्रों का, जो हमारे चाणक्य जी पढ़ाते थे। तो अर्थशास्त्र में जो भी हमारा लेन देन व्यापार होता है, वो समाज की भलाई के लिए होता है, पर साथ ही में उसमें कुछ ना कुछ फायदा जरूर होता है। लेकिन जो धर्म शास्त्र है, वो पूरा के पूरा धर्म के ऊपर निर्भर होता है, उसमें कोई लेन देन की प्रक्रिया नहीं होती है। उसमें धर्माचरण के तहत ही आदमी को अपना जीवन व्यतीत करना होता है। अगर ऐसा कभी समय आए कि अर्थ और धर्म, अर्थशास्त्री और धर्मशास्त्री, ये दोनों टॉपिक्स पे अगर हमको निर्णय लेना है, तो कभी भी धर्म के पक्ष में निर्णय लेना चाहिए, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। पर यहाँ तो अर्जुन बहुत अर्थशास्त्री हो रहा है। यहाँ अर्जुन बोल रहा है कि मेरे स्वजनों को, जिन्होंने अर्जुन को कभी भी, मतलब सारे नहीं, पर हाँ उसका मोह भीष्म पितामह के प्रति है, गुरु द्रोण के प्रति है, अपने सगे संबंधी, अपने सखा मित्रों के प्रति है।
तो यहाँ अर्जुन बार बार बोल रहा है, वो भगवान को फिर बोलता है कि भगवान ऐसे मेरे स्वजनों को मार के हमको क्या सुख मिलेगा। तो अब अर्जुन के मन में क्योंकि ममता आई, मोह उत्पन्न हुआ, अब वो सुख की इच्छा कर रहा है। योगी है, महायोगी है अर्जुन, बट अब उसके मन में सुख की कामना। तो कैसे देखो हमारी एक एक आकांक्षा, महत्वाकांक्षा बढ़ गई, कैसे लालच, लोभ मन में उत्पन्न हो रहा है अर्जुन के। अब हम 38 और 39 श्लोक साथ में देखेंगे और उसका आगे की व्यथा सुनेंगे, वो क्या बोलता है। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अब यहाँ पे अर्जुन भगवान से कहता है कि ये धृतराष्ट्र के पुत्र लोभ से भ्रमित है, इनके मन में इतना लोभ उत्पन्न हुआ है और इस लोभ के चलते ये अपने कुल के नाश करने चले हैं। उनको बिल्कुल इस बात का ये नहीं है, भान नहीं है कि अपने कुल का नाश करने से वो पाप के भागी बनेंगे। और फिर भी वो ये सब जानते हुए थोड़े से लोभ में आकर युद्ध के लिए आतुर हुए हैं और अपने मित्रों का विरोध करना चाहते हैं, अपने परिवार को नष्ट करना चाहते हैं। परंतु क्या हम लोगों को परंतु क्या हम लोग अपने, हमको तो पता है कि ये अधर्म है और कुल को मारने से, कुल का नाश करने से, हम अपने ही सगे संबंधियों को मारने से हम पाप के भागी बनेंगे। तो क्या हमारे लिए ये कार्य उत्तम है। अब अर्जुन इतना कंफ्यूज्ड हो गया है, यहाँ पर इतना संशय उसके मन में आ गया है कि वो नीति अनीति भी भूल गया है। उसका जो क्षत्रिय धर्म है वो पूरी तरीके से भूल चुका है। और अब वो क्योंकि मोह में से भ्रमित है, ममता के आगे बंधा हुआ है, बुद्धि उसकी नष्ट हो गई है। अब वो भगवान से ऐसे कुतर्क कर रहा है कि हमको क्या मिलेगा, सुख की कामना करने लग रहा है और वो दुर्योधन में दोष देख रहा है। वो यहाँ ये बता रहा है कि देखो दुर्योधन के यद्यपेते न पश्यन्ति लोभो पहत चेतसः, ये युद्ध करने के बाद जो ये लोभ के चलते ये लोग युद्ध करने के लिए तैयार हुए हैं, ये लोग नहीं देख पा रहे हैं कि ये अपने कुल का नाश कर रहे हैं और ये लोभ इनसे ये सब करवा रहा है, अपने मित्रों का विरोध करे जिससे ये पाप के भागी बन रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन की नजर तो दूसरे की बुराई पर है कि भाई दुर्योधन क्या गलत कर रहा है, पर वो अपनी गलती नहीं देख रहे कि मैं मोह में कितना अंधा हो रहा हूँ और उनको देखने के चक्कर में मैं अपना कर्तव्य कर्म भूल रहा हूँ। तो जीवन में कई बार जैसे सब अच्छे गुरु जो रहते हैं ना, जैसे हमारे गुरुदेव तो कई बार बोलते हैं ना कि अपनी दृष्टि अपने अपने ऊपर रखो, दूसरों की गलतियां मत देखो, क्योंकि जब हम दूसरों पे फोकस करते हैं तो हम ग्रो नहीं कर पाते हैं। किसी में क्या अच्छा है, किसी में क्या बुरा, अच्छा देख लो तो फिर भी हमारे अंदर 16वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि हम किसी और के गुण अगर किसी और की तारीफ करते हैं तो हमारे अंदर वो गुण अपने आप दैवी संपदा के तहत वो गुण हम में आते हैं। पर जब हम दूसरे में सतत बुराई देखते हैं तो हम बहुत नेगेटिव बन जाते हैं। और यहाँ अर्जुन वही कर रहा है। अर्जुन को दुर्योधन के अंदर लोभ दिख रहा है
कि वो लोभी है, वो कुल का नाश करने आया है, अपने मित्रों से वैर कर रहा है, अधर्म के साइड खड़ा है, वो सब दूसरों का दोष दिख रहा है उसको, पर वो धर्म के मार्ग पर खड़ा हुआ इतना च्युत हुआ है कि इतना भ्रंशित हो गया, इतना कंफ्यूज है कि वो खुद क्या सोच रहा है उसको इस बात का अंदाजा नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये हर श्लोक भगवत गीता का हमको कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। तो ये श्लोक में बहुत गहरी बात यह है कि जब तक अर्जुन दुर्योधन का लोभ उनको गलत देख रहा है, तो वो खुद क्या गलती कर रहा है वो अनुभव नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर सतत दुर्योधन के बारे में वो बोलता है कि देखो वो गलत कर रहे हैं, उन्होंने नुकसान किया, उन्होंने गलती करी। तो जब हम दूसरों की गलती पे फोकस करेंगे तो हम खुद की गलती कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर हम खुद के आचरण पर ध्यान नहीं देंगे तो हम जरूर कहीं ना कहीं फिसलेंगे, हम जरूर कहीं ना कहीं गलती करेंगे। और अर्जुन भी यहाँ यही कर रहा है। वो इतना कीन है दुर्योधन के बारे में बात के, दुर्योधन का मोह है उसी, मतलब यहाँ देखो ये विक्टिम कॉन्शियसनेस आ गया कि भाई दुर्योधन गलत है, दुर्योधन लोभी है, वो युद्ध के लिए बुला रहा है इसलिए हमको आना पड़ रहा है, पर मेरा मन तो नहीं है। तो यहाँ पे जब वो उसका वो एक कंप्लेनिंग नेचर भी, जो अर्जुन अनुसूय है, अर्जुन को अनुसूय बोला है, जो किसी में दोष नहीं देखता है, किसी में बैर नहीं देखता है, बट देखो कैसे उसकी बुद्धि यहाँ भ्रमित होके वो दूसरों में, अब यहाँ उसको दुर्योधन के दोष दिख रहे हैं, जो अर्जुन की बेस्ट क्वालिटी है जिसके कारण वो भगवान का इतना प्रिय है, अब वो क्वालिटी पर भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है यहाँ पर। और हमारे साथ भी जीवन में यही होता है, जब जब हम किसी भी चीज, गुरुदेव कई बार बोलते हैं हमारे दुख का कारण ये तीन चीज है, व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति। आप देखो आपको जीवन में जितनी बार दुखी आप हुए हो, जितनी बार आपने दुख का अनुभव अपने जीवन में किया है, ये तीन कारण होंगे। या किसी व्यक्ति के कारण, किसी पर्सन के कारण आपको बहुत दुख मिला है, आपकी भावनाएं दुखी हुई, आपकी इंसल्ट हुई, प्रेज मिला, दुख मिला, रिलेशन का प्रॉब्लम था। वस्तु, कोई चीज आपको मिली तो आप खुश होते हो, अगर आपसे कोई चीज छिन जाती है तो आप दुखी होते हो, या कोई चीज ऐसी मिल गई जो आप नहीं चाहते थे तो भी आप दुखी हो। तो वस्तु एक, और फिर परिस्थिति। तो देखो यहाँ अर्जुन परिस्थिति एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि भाई यहाँ मैं युद्ध के लिए खड़ा हूं, ये धर्म का युद्ध है और यहाँ पर मेरा कर्तव्य है कि मैं अधर्मियों का नाश करूं, मैं अपने धर्म का पालन करूं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि क्या मिलेगा मुझे। पर अर्जुन अपना धर्म ही भूल गया है, अपना क्षत्रिय धर्म। क्यों? क्योंकि वो मोह से पीड़ित है। किसका मोह? उन लोगों का, उन धृतराष्ट्र के पुत्रों का, उन अपने सगे संबंधियों का जिन्होंने धर्म के लिए कभी स्टैंड नहीं लिया। चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे द्रोणाचार्य हो। देखो विदुर जी नहीं आए थे ये युद्ध में, क्योंकि साक्षात धर्म का प्रतीक है विदुर, विदुर जी नहीं खड़े थे इस युद्ध में, लेकिन बाकी सारे लोग यहाँ पर आकर खड़े हुए हैं। तो ये सब जानते हुए, समझते हुए, कई बार हमारी बुद्धि निर्णय नहीं ले पाती, हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं चीजों को, और हम भ्रमित से, यहाँ अर्जुन इतना भ्रमित है कि अपना हमको क्या करना है हम कई बार ये भूल जाते हैं, क्योंकि हम दूसरों में दोषारोपण करने में लग जाते हैं, या फिर हम ग्रम्बल करते हैं, कंप्लेनिंग। यहाँ अर्जुन क्या बता रहे, परिस्थिति को दोष दे रहा है कि देखो कैसा समय आ गया, मैं अपने जन समुदाय, अपने स्वजनम लोग, इनको मारना चाहता हूँ, धृतराष्ट्र के पुत्र, मेरे सगे संबंधियों को, और बार बार ऐसा विलाप वो कृष्ण के सामने कर रहा है। इसका अगला श्लोक देखेंगे। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे
कुलं कृत्स्नम् वीडियो ऑन तो भी नवी तो देख सकते हैं अधर्मोऽभिभवत्युत ये है किस चीज का मेडिटेशन। बहुत ही सुंदर वाक्य है। अब यहाँ पे भगवान को अर्जुन बता रहा है कि देखो, जब कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, जब हमारे कुल का डाउनफॉल होता है, जब हमारा कुल नष्ट होता है। कुल नष्ट कब होता है? जब कुल धर्म पालन नहीं हो। और कुल धर्म का पालन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो पीढ़ियों से चला आ रहा था, जो संस्कार, जो रिचुअल्स, नॉट ओनली रिचुअल्स, जो हमारे आचार विचार, वो कहीं ना कहीं 2-3 लोगों के मिलने से मिसलेड हो गए हैं। और जब ऐसा धर्म का नाश होता है तो फिर क्या होता है? घोर कुल जो हमारे कुल की कीर्ति, उसका भी विनाश होता है। तो अर्जुन यहाँ पे भगवान को बता रहे हैं कि देखो, हम कुलक्षय करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि अगर ये हमको कुल दोष लगेगा, कुल दोष यानी कैसा? अगर मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारता हूं, अपने अपने सगे संबंधियों को, स्वजन समुदाय को मैं मारता हूं, तो कुल दोष मुझे लगेगा। अपने कुल का नाश करने वाला कुल दोष का अधिकारी होता है, जिसने अपने परिवार को नष्ट कर दिया। और जब ऐसा होगा तो मैं कुल का जो मेरा धर्म है, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, जो जैसे इनका कौरव कुरुवंशियों का एक पूरा धर्म चला आ रहा था कि भाई ये ऐसे राज्य चलाते थे, इनके राज्य में ये अनुशासन अच्छा था, तो ये जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों से चला आ रहा धर्म है, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। और ये कुलक्षय होने से इसके कितने सारे पाप है, कितने सारे दोष है, हे प्रभु, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम तो जानते हैं कि क्या क्या विपत्ता हम पे आ सकती है। तो ये कुल धर्म जो है ना, हर कुल का, जैसे हमारी कुल देवी होती है, कुल देवता होते हैं ना, तो ये हमारा कुल धर्म जो हमारा लिनियज है, जो कई जन्मों से, बहुत सुंदर इसके बारे में गुरुदेव ने विज्ञान भैरव में बताया है कि कैसे हमारे लिनियज, जैसे हम कितने 2 मिलियन पीपल से भी, उससे भी ज्यादा अधिक लोगों से हम कनेक्टेड हैं। और हमारे कितने मतलब सारे लोग हैं जो हम कहाँ से आए, हमको भी हमारा रियल सोर्स पता नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम मनु की संतान हैं, सप्त ऋषियों के, मतलब वो हमारे गुरु हैं। तो हमारा कुल धर्म तो सनातन है। और हम जब ये जो हमारा धर्म है, क्योंकि अच्छे से पालन नहीं हो रहा है, जैसे बहुत सारे इन्वेशंस हुए, आज आधे से ज्यादा हमारे भारत में भगवत गीता तक नहीं लोग जानते, अनफॉर्चुनेटली। रामायण का पाठ करना भूल गए। ये वो भरत का देश है, भारत, जहां पर रोज संध्या वंदन होता था, गायत्री का जाप रोज बच्चा स्कूल, मतलब पढ़ने के पहले गुरुकुल में जब जाते थे तो सबसे पहले गायत्री सिखाते हैं उन लोग को। तो जब हम गायत्री का चैंटिंग करते हैं तो क्या होता है? हमारी बुद्धि एकदम तीव्र होती है, मन कंट्रोल में आता है। ये कल्चर था हमारा, बड़ों को देखकर प्रणाम करना, ये कल्चर है हमारा। जैसे मुझे याद है, जब मेरी शादी हुई तो मेरी दादी हमेशा बोलती थी, अपने हस्बैंड का नाम लेकर नहीं बुलाना है। हमारे सामने सामने जनरेशंस में जो गैप आ रहा है, बहुत सारे नॉर्म्स चेंज हो जा रहे हैं। जो अच्छी चीजें थी वो गायब होते जा रही है। हम जब छोटे थे तब दिवाली के 5 दिन सुबह उठ के नहा धोकर 4-5 बजे के करीब मंदिर जाते थे, प्रॉपरली पूजा होती थी। आजकल दिवाली का क्या मतलब है? सिर्फ पटाखे छोड़ना। बहुत ही कम घरों में जहां पर अभी भी वो सात्विकता त्योहारों की बनी है। पर पहले हमारे देश में ऐसा नहीं होता था। हमारे देश में मनाई दिवाली जाती थी दिए जलाकर, क्योंकि राम वापस आए थे। और नरकासुर को भगवान श्री कृष्ण ने मारा था। तो ऐसे उत्तम उत्तम अवसर पर धर्माचरण करते हुए हम त्योहार मनाते थे।
घर में पकवान भी बनते थे, मिठाइयां भी बनती थी, आजकल हम सब बाहर से ले आते हैं। तो ये जो धर्म था ना हमारा, ये तो बहुत छोटे एग्जाम्पल्स में दे रही हूँ क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड है, पर ऐसे कई सारे धर्म हैं जो हमको पालन करने हैं। जैसे अपने कमाई का कुछ परसेंट हिस्सा हमको चैरिटी, हमारे शास्त्रों में लिखा है ये, हम वो फॉलो नहीं करते हैं। हमको सुबह स्नान करके, भूत शुद्धि पहला शुद्धि है, ऐसे 5-7 तरह की शुद्धि होती है। पहले शुद्धिकरण है शरीर की शुद्धि, इसको हम भूत शुद्धि बोलते हैं, और ये हम जितना जल्दी करें उतना अच्छा। तो ये हमारे कुल के धर्म है, पहले से आ रही है, तो बहुत ये बेसिक हमारे घर का धर्म है। पर कुल में ऐसा है कि भाई हम झूठ नहीं बोले, हमारा ये अनुशासन है, या हम इस प्रति पर्टिकुलर तरीके से अपना जीवन बिताएं, हम मांसाहार नहीं करें, हम इंटॉक्सिकेंट से दूर रहे, जो भी हमारे कुल का धर्म है। जब हम कुल के धर्म का पालन नहीं करते हैं तो हमारा जो कुल है वहां पे अधर्म बढ़ता है, क्योंकि जहां जहां धर्म का नाश होगा अधर्म क्या बढ़ोतरी होगी। जहां जहां अधर्म बढ़ेगा वहां डेफिनेटली कुल दूषित होगा, और जहां जहां कुल दूषित होगा तो जो हमारा कुल है, आजकल देखो सच मतलब कितने दुख की बात है ना, अगर आप खुद भी आप बैठकर सोचना, आप आपकी जनरेशन से आपके ऊपर वाले 7 जनरेशन में आपको किसके नाम याद है? अपने परदादा के लेवल लीनिएज में आप 7 पुश्तों इनके नाम, पूर्वजों के नाम आप याद करके देखो, आपको नहीं आएंगे। और आगे तो बहुत अच्छी बात है, तो आप फिर भी कनेक्टेड हो। तो हम इतनी जल्दी से मॉडर्नाइजेशन की तरफ भाग रहे हैं कि जो हमारा धर्म है ना, जो बेसिक धर्म है, हम भूलते जा रहे हैं। पहले हमारा धर्म होता था कि स्त्री का कुछ धर्म है, पुरुष का कुछ धर्म है, बच्चों का कुछ धर्म है, जो एकदम व्यभिचार नहीं करना, गुरुकुल में जैसे जाके पढ़ना, या वैसा आचरण रखना, बड़ों से झूठ नहीं बोलना, बदतमीजी नहीं करना, ये सब बच्चों का धर्म था। एक स्त्री का धर्म था कि अपने परिवार की अच्छी समय ध्यान रखो। और हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, स्त्री को कभी नीचे नहीं दिखाया। हमारे यहाँ देवी की पूजा होती है, साक्षात देवी है, स्त्री है जो चंडी का भी रूप लेती है, और जननी, जगत जननी भी है। तो हमारा धर्म तो ये बताता है कि सबको इक्वली ट्रीट करो, सब समभाव में देखो सबको। बट वो धर्म की बातें कहीं ना कहीं लुप्त हो रही है। तो अर्जुन यहाँ बोल रहा है कि देखो, जब कुल धर्म का नाश होगा, कुल में धर्म कम होगा तो अधर्म बढ़ेगा, और उसके कारण हमारे कुल खत्म हो जाएंगे। तो मुझे तो ये कुल नाश से बहुत डर लग रहा है जनार्दन। और हम तो जानते हैं, हम तो थोड़ा बहुत जानते हैं कि लोभ के कारण जो ये दुर्योधन तैयार हुआ युद्ध के लिए, इससे तो कुल नाश पक्का है इसका। पर हम क्यों वो कुल नाश होने दें? मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है ये कुल नाश करवाने का। ऐसे बोल के विलाप कर रहा है अर्जुन। अब अगला श्लोक देखेंगे। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। इसके नेक्स्ट वाला श्लोक देख लो। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर। अब यहाँ अर्जुन भगवान से बोलता है कि जब जब अधर्म बढ़ जाता है, तो जैसे अब ये लोग लड़ने के लिए तैयार हुए हैं, तो लड़ाइयां होती है,
और ऐसी लड़ाइयां जब होती है तो कोई ना कोई मारा जाता है। वो मारे जाने के बाद जो स्त्री और बच्चे बच जाते हैं उनका जीवन कुछ बहुत अच्छा नहीं रहता। तो जो भी वो बचता है उनको वो बाध्य होते हैं किसी के अंडर स्लेव बनने के लिए, या जो नहीं करने वाले कर्म है वो उनको करना पड़ता है। दूसरा अर्जुन ये भी यहाँ बोल रहा है कि अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यंति कुल स्त्रिय। तो जब जब अधर्म बढ़ता है, अधर्म बढ़ने के कारण मर्यादाएं भंग होती है, धर्म कम हो जाता है। तो जैसे धर्म लुप्त होता है तो अधर्म बढ़ता है। जो हस्तिनापुर की सभा में हुआ, राज्यसभा में हस्तिनापुर की कुल वधु द्रौपदी, जो सबसे हाईएस्ट ऑनर था उस सभा का में, उस पूरे राज्य की जो कुल वधु है, जब उसको भरी सभा में बुलाया गया और इतनी हीन वाणी में, हीन भाषा में द्रौपदी को पुकारा गया और कितनी गलत चीजें उसको बोली गई, तो वो अधर्म था। तो धर्म उस सभा से जा चुका था। तो जब अधर्म बढ़ता है तो ऐसे कार्य बहुत, हम देखते हैं कितना क्राइम हो गया सोसाइटी में, अगेंस्ट वुमेन, अगेंस्ट चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चों के प्रति, मनुष्य मनुष्य के प्रति कितना पाप बढ़ गया है। ये सब अधर्म है। और जब ऐसा होता है, अधर्म बढ़ता है, तो जितनी मर्यादा है ना समाज की, जितने एक ये होते हैं ना लिमिटेशंस, गुड लिमिटेशंस, वो टूटने लगते हैं और हर बार एक बैरियर ब्रेक होता है और अधर्मी उस लकीर के आगे जाता है और बड़ा घोर पाप करता है। अगर पहले के जमाने में रेप केसेस कम थे तो आज आप देखोगे तो कितने रेप केसेस हैं। ये सब अधर्म है। और कई बार तो हमने ये देखा है कि भाई बच्चे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, इंटॉक्सिकेशन के इन्फ्लुएंस में है, वो खुद क्या करें उनको पता नहीं, ये अधर्म है। क्योंकि धर्म का नाश हुआ है, धर्म का नाश हुआ तो बुद्धि का नाश हुआ। बुद्धि का नाश होने के कारण ये नहीं समझ आता कि सही क्या है और क्या गलत है। अगर हमारे समाज में किसी भी मनुष्य को, किसी भी बच्चे को, किसी भी स्त्री को, किसी भी पुरुष को अगर ये समझ में आ जाए ना कि मुझे क्या करना है और उससे अधिक मुख्य मुझे क्या नहीं करना है, अगर हमको ये पता चल जाए ना मुझे ये नहीं करना है, अगर ये करने से मेरे धर्म का नाश होगा, अगर हमको ये समझ आ जाए ना, तो कभी भी धर्म की हानि नहीं होगी। जो पहले आप मर्यादा की अगर हम बात करें, जो अधर्म जो बढ़ रहा है समाज में, वो कैसा हो गया है। अभी आजकल का हमारा समाज कैसा है, हम मूवीज में देखते हैं जो शादी की पार्टियां होती है, जो करण जौहर की तो कई सारी मूवीज हैं जिसमें बहुत खुलेआम, जैसे ये जवानी है दीवानी मूवी अगर आप देखोगे तो उसमें बियर पीना तो बहुत ही कॉमन है, उसमें ड्रग्स और ये सब, शादी का माहौल ऐसा बताया है कि भाई डेस्टिनेशन वेडिंग में दे आर ऑल ड्रंक। तो हम कैसे समाज का चित्र बता रहे हैं अपने बच्चों को। आजकल की मूवीज में पब जाना, बार में जाना बहुत कॉमन है। नेटफ्लिक्स की सीरीज तो हम तो खैर देखते नहीं है, बट अगर आप देखो कितना वायलेंस है, तो हम क्या दिखा रहे हैं हमारे आने वाली पीढ़ी को, पूरा धर्म। फिर क्या हो रहा है समाज में, छोटे छोटे बच्चे गोलीबारी कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, कितना सारा आतंकवाद बढ़ गया है। ये सर, ये जो भी कुछ है ना, ये अधर्म की वृद्धि हुई है और धर्म की हानि हुई है। धर्म घट रहा है तो ये अधर्म बढ़ रहा है। पहले के जमाने की, और मैं बहुत ही मतलब मैं बिल्कुल बीइंग अ फीमेल माई सेल्फ आई से दिस, कोई फेमिनाइन मस्कुलाइन की कोई बात ही नहीं है। हमारे समाज में ये हमारा कल्चर है, सनातन का कल्चर है कि बहुत अच्छे कपड़े पहन के हम लड़कियां पूरे अच्छे से जाते थे। आज जो हम कुछ पहन रहे, ये हमारे समाज का तो ये वेशभूषा हमारी नहीं है। तो जब वो चाहे पहनने का संस्कार हो, चाहे खाने का, आजकल बहुत कॉमनली दिखाता है कि भाई नॉनवेज भी खा लिया, ड्रिंक तो बहुत ही कॉमन हो चुका है। एवरी पार्टी ऐसा होता है कि बस खाने और पीने के लिए पार्टी। मतलब मैं खुद भी वर्किंग रही हूँ, ऑफिस की पार्टी यानी इट हैज टू बी अ बियर पार्टी, ड्रिंक पार्टी एंड नॉनवेज पार्टी। और जो हम जैसे लोग वेजिटेरियन, ना खाने वाले ना पीने वाले, अरे तुम तो घास फूस खाते हो। तो
कितना समाज बदल रहा है, तेजी से बदल रहा है। तो यही वर्ण संकर उत्पन्न जो हो रहे हैं ना, यही है। यहाँ बहुत सुंदर बोला है उसने, प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। वार्ष्णेय यहाँ वो भगवान श्री कृष्ण को बोल रहा है। वृष्णि वंश के हैं भगवान, यदुवंश के हैं, वृष्णि वंश के, तो इसीलिए भगवान का नाम है वार्ष्णेय। अब वो भगवान को याद दिला रहा है कि देखो प्रभु, आपको जाना जाता है वार्ष्णेय, क्योंकि आप वृंची वंश के हो, उस लीनियज से आप आ रहे हो। पर अगर हमारे पूरे कुल का ही नाश हो जाएगा तो कौन हमको बुलाएगा, पांडव वंश के या कुरु वंश के? तो हमारा यहाँ तो हमारा पूरे कुल धर्म का नाश हो रहा है। क्योंकि जब हम लोग मारेंगे धृतराष्ट्र के पुत्रों को और अपने सगे संबंधियों को, तो हम पाप के भागी बनेंगे, हमको कुल का दोष लगेगा। हमारे घर में हमारे जो दोष लगने के कारण, धर्म की कमी के कारण सारा बहुत व्यभिचार होगा। उसके कारण हमारे बच्चों में स्त्रियां दूषित होना, क्योंकि स्त्री दूषित होना यहाँ पे बिल्कुल ये भाव नहीं है कि स्त्री को कम दिखाया है। यहाँ स्त्री का बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल, एक परिवार में एक नारी का सबसे अधिक स्थान और महत्व है। क्यों? क्योंकि परिवार की नींव बनाने वाली स्त्री होती है। जो संस्कार बच्चों को दिए जाते हैं, जो घर में नियम बनाए जाते हैं, जो अच्छी वैल्यूज, अच्छी आदतें बच्चों में डाली जाती है, वो सब एक स्त्री का। और कई बार ना बच्चे हमको देखकर सीखते हैं। हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं, वो नहीं करेंगे, जो हम करते हैं वो देखकर सीखते हैं। तो यहाँ पर इसलिए वो बता रहा है कि अगर स्त्री खराब हो जाती है, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय, अगर स्त्रियां कुलित हो गई, जैसे हमारे एक प्रॉपर फैमिली है, अब लिव इन रिलेशनशिप आ गए, ये हमारे सनातन धर्म का भाग नहीं है। पहले से कितना ज्यादा अभी फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो गया है। आईवीएफ सेंटर्स, आप किसी भी सिटी में जाओ, कितने सारे आपको आईवीएफ सेंटर्स दिखते हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा अधर्म फैल रहा है, इतनी ज्यादा न होने वाली चीजें समाज में हो रही है। और उसी के कारण सबसे ज्यादा, क्योंकि एक स्त्री ही दूसरे मनुष्य को जन्म दे सकती है। अगर स्त्री दूषित हो जाती है, अगर स्त्री का गमन ठीक नहीं रहता है, आचार विचार ठीक नहीं रहता है, तो वो कहीं भी जाकर किसी के साथ भी कुछ भी करने से एक वर्ण संकर उत्पन्न होगा। वर्ण संकर यानी क्या है कि जैसे जैसे 4 वर्ण तो बताई है ना, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। तो इन चारों वर्णों में जो ब्राह्मण, तो कभी भी वर्ण, एक वर्ण से दूसरे वर्ण में अगर मिलते हैं और आगे ही अपना परिवार बढ़ाते हैं, तो बहुत, तो जो ऊंचा कुल है, ऊंचा वर्ण है, ऊंचा और नीचा की बात नहीं होती। जो ब्राह्मण वर्ण है, उनका काम ही है कि भाई हमको वेद पढ़ना है, पाठ करना है, जैसे आइडियली पहले के जमाने में ऐसा होता था। जो क्षत्रिय है, उनको लड़ना ही है, उनका काम ही है लड़ाई करना। जैसे परशुराम जी, वो ब्राह्मण थे, लेकिन क्योंकि उनकी माता पर इन्होंने, उनके पिता पर उन्होंने, राजा ने अटैक किया था, तो उन्होंने 27 बार पृथ्वी को शस्त्रीय विहीन कर दिया था। क्योंकि उनका धर्म नहीं था, वो उनका वर्ण नहीं था, वो किसी और वर्ण में जाके क्षत्रिय बने। वो ब्राह्मण थे, उनका काम था ज्ञान देना। यार वो तो भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं। बट फिर भी जब अपना धर्म हम छोड़कर, अपना वर्ण हम छोड़कर दूसरे वर्ण में जाते हैं, तो हम 100% वो वर्ण का जॉब पूरा तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ण संकर कब होता है? जब दो अलग अलग वर्णों में, दो अलग अलग धर्मों में इंटरकास्ट मैरिज के क्या साइड इफेक्ट्स है, बहुत लोग पूछते हैं ना। बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, अगर आप ध्यान नहीं दो तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। वैसे भी अब हमारे समाज से जो पहले की रिचुअल्स, क्योंकि इतने सारे इन्वेशन हुए हैं,
इसके कारण भी जो मूल्य है चीजों करने का वो तो लुप्त हो गया है। जो वेदों में बताई गए शास्त्र के हिसाब से आचार विचार पूजा पाठ वो तो सब गायब ही हो गए हैं। मिडिवल एज ऐसा आया जिसमें बहुत ही मिस गाइडेंस मिला ब्राह्मण्स के कारण और इधर उधर से। बट यहाँ पर जो अर्जुन बता रहा है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की तरफ लेके जा रहा है कि वर्ण संकर उत्पन्न नहीं होने चाहिए। जैसे अलग अलग संकर होते हैं, संकर यानी जो मिस ब्रीड है, जो कुछ और दो डिफरेंट ग्रुप के लोगों को मिलाकर जो बनता है वो है एक संकर। तो जाति संकर हो गया, इंटरकास्ट मैरिज, जैसे वर्ण संकर, सब एकदम ग्रुप ही अलग है। जैसे ब्राह्मण की शादी क्षत्रिय से हो जाती है तो क्षत्रिय और ब्राह्मण का खाना पीना ही मैच नहीं होगा। क्षत्रिय नॉनवेज ज्यादा खाना पसंद करते हैं, ब्राह्मण सात्विक आहार रखना पसंद करता है। शूद्र से हो जाए तो ना ही जैसे अब क्षत्रिय के घर का स्त्री अगर शूद्र के घर में जाती है वो उतना काम नहीं कर पाएगी, उस तरीके का काम नहीं कर पाएगी, आगे प्रॉब्लम्स होगी। तो इसके कारण जो क्वालिटी ऑफ जीन्स है ना वो भी खराब हो जाता है। पहले के जमाने के लोग इतने इंटेलिजेंट होते थे, हर काम में उतना वैलर होता था क्षत्रियों में। अब सब कुछ मिक्स हो गया है। क्यों? क्योंकि वर्ण संकर हो गए। द क्वालिटी ऑफ जीन्स हैव कम डाउन। तो वर्ण संकर किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो आपके कुल में आने वाली जो रीति रिवाज है वो सबको डाइल्यूट कर देगा। अभी हमारे भारत में फिर भी बचा हुआ है कि माता पिता को घर में रखते हैं, क्योंकि हमारे धर्म में आ रहा है। बाहर अगर आप यूएस वगैरह में देखो तो वहां आधे से ज्यादा लोग डिप्रेशन के मरीज हैं। छोटे छोटे बच्चे, दे आर इनटू सो मेनी डिसीजेस, एसटीडी काइंड ऑफ डिसीजेस कितना है उनको, छोटे छोटे बच्चों को। बहुत मतलब नहीं होने वाली चीजें सुनने में आती है। जहां उस बच्चे को स्कूल जाना चाहिए वहां बच्चा जाके बम बनाना सीखता है। तो ये सब तभी होता है जब वर्ण संकर उत्पन्न हो जाए, जब कुल की स्त्रियां। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को अपने घर की, और यहाँ पे कोई कंपटीशन है लड़कों को, ऐसा लड़कों को भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमारे समाज में हमारे धर्म है, हमारे कुलों का धर्म है कि पुरुष ने स्त्री की बात माननी है, लड़कों ने लड़की की बात मानना है, और कोई बराबरी नहीं है। जो पुरुष बलिदान करता है वो स्त्री नहीं कर सकती है। एक आदमी दिन भर मेहनत करता है तो परिवार खाता है। तो दोनों का हमारे धर्मों में तो कभी भी देयर वाज नो कंपटीशन। कभी भी ये बड़ा है वो बड़ा था ही नहीं, सब इक्वल हैं। दोनों रोल अपने आप में फिट है, एक में को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पर यहाँ अर्जुन वही बता रहे हैं कि जब ऐसा हमारा धर्म का नाश होता है तो पूरे धर्म हमारे परिवार जनों की बुद्धि भ्रष्ट होती है, मर्यादाएं टूट जाती है। श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर कथा आती है धुंधुकारी की, जिसमें धुंधुकारी एक ऋषि का बच्चा था, और बड़े उसका जन्म की कथा आती है कि कैसे वो उसका जन्म होता है। तो जो फल वो जिस पंडित का बच्चा होता है वो फल लेकर आता है, तो उसको पंडित बोलता है कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। फिर भी वो कई बार पीछे पड़ता है, खूब सेवा करता है। तो दया कर कर वो पंडित उनको वो साधु जन उनको वो एक फल देते हैं। तो ये जो पंडित होते हैं वो अपनी बीवी को लाकर देते हैं। वो बीवी एकदम धर्माचरण नहीं करती थी, बड़ी दम्भी थी, और वो हमेशा अपनी बेटी के बहन के साथ जाके रहती थी। और वो ये फल वो बोलती है कि मैं तो इतना पेन नहीं ले सकती प्रेगनेंसी वगैरह का, मैं तो झूठ बोल दूंगी मैंने फल खा लिया। फल फेंक देती है बाहर, वो फल खाती है गाय। और गाय को जो बच्चा होता है, और ये अपनी बहन का बच्चा होने वाला होता है, वो बच्चा ले आती है और बोलते ये मेरा पुत्र है। क्योंकि वो उनकी बहन बिल्कुल अच्छा आचार विचार नहीं था, तो वो पुत्र भी जो था धुंधुकारी नाम पड़ा उसका, एकदम खराब व्यवहार का। ऐसा ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद उसने मांस खाना, नॉनवेज, ये शराब लेना, ये सारे काम करता था, सारे गलत काम करता था। और जो गाय को बच्चा हुआ, क्योंकि मनुष्य का सोच के हुआ था, फल के इससे हुआ था प्रभाव से, उसका नाम हुआ गोकर्ण। उसके कान गाय की तरह थे, बहुत बुद्धिमान था। और कैसे धुंधुकारी फिर गिर जाता है, मर जाता है, प्रेत बनता है, वो बताया। तो जब कुल का नाश होता है ना, सो ऐसे अधर्मी लोग हमारे कुल में जन्म लेते हैं। आप भी देखो कई लोग हमारे आसपास जो है ना, कि कोई बहुत
आप जानते हो कि इस दरवाजे से घर में शराब आती है, उस दरवाजे से घर की सुख शांति चली जाती है। तो ऐसा अधर्म नहीं होना चाहिए, इसके लिए अर्जुन विलाप कर रहा है और भगवान को बार बार बोल रहा है, और भगवान को ही धर्म का ज्ञान दे रहा है अर्जुन यहाँ पर। अगला श्लोक देखेंगे। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषाम् लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। वेरी नाइस पॉइंट। यहाँ पे अर्जुन बोल रहा है, संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। अब अर्जुन अगला बताता है कि भाई जब वर्ण संकर पैदा होते हैं तो क्या होता है। अब अर्जुन बताता है कि जब वर्ण संकर पैदा होते हैं तो कुल का नाश होता है, और जो हमारे पितर है, जो पितर लोक में गए हैं, तो जो इम्पोर्टेंट श्राद्ध है, क्रिया है, ऐसे कर्म नहीं हो पाते। जो हमारे जो कुल का धर्म है कि अगर तुम्हारे परिवार में किसी की मृत्यु हुई है तो तुम्हारा धर्म है उनको पिंड देना, पिंडदान करना, उनकी मुक्ति के लिए थोड़ा जप पाठ करना। तो जब वर्ण संकर पैदा होते हैं, जैसे आजकल के समाज में हम देखो बहुत कम हो गया ये कार्य। कई लोगों को तो पता ही नहीं रहता तिथि कब है, दादा दादी कब गुजरे, परिवार में कितना, जैसे मैंने बताया 7 पुष्टि का नाम भी पता नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो हमारे जो कुल के पितर है, और ये बहुत सुंदर गुरुदेव ने भी समझाया था कि कैसे 8 तरीके के बीइंग्स है। तो जैसे स्टोन में भी 1 यूनिट लाइफ होता है, फिर उसके बाद वाटर में होता है 3 यूनिट्स, और एयर में होता है कुछ यूनिट। तो ऐसे करके मनुष्य में अगर 8 यूनिट लाइफ है तो पितरों में उससे 3 या 4 यूनिट ज्यादा होता है। तो पितर लोग, और जो कुछ भी भगवत गीता में बताया है वो कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी झूठ नहीं है। अगर यहाँ ऐसा लिखा है कि हमारे पितर होते हैं, वो पितर लोक में होते हैं, वहां से नीचे गिर सकते हैं, तो ये सच है। दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक एंड ट्रस्टवर्दी सोर्स ऑफ द रियल नॉलेज। जो सत्य है, जो ज्ञान है, जो प्रमाण है, स्वयं प्रमाण है, वो भगवत गीता है। अगर भगवत गीता में ऐसा बोला गया है कि पितर हमारे होते हैं, एंसेस्टर्स, और वो किसी लोक में रहते, तो ऐसा सच में है। अब इसको एक स्टेप हम डीप अगर जाके देखेंगे, पतंती पितरो रेशम लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो जहां जहां संकर, वर्ण संकर जन्म लेने के कारण, जैसे मैं बता रही थी, अगर ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण नहीं रहेगा, ब्राह्मण और क्षत्रिय की शादी हो जाती है, तो क्षत्रिय स्त्रियों का अपना एक स्वभाव होता है या पुरुष का अपना स्वभाव होता है। तो जैसे जीन्स मिलते हैं तो देयर इज अ कॉम्बिनेशन दैट चेंजेस। उसके कारण पूरा स्वभाव आदमी का बदल जाता है, पूरे आचार विचार बदल जाते हैं। क्षत्रिय लोग हम जानते हैं कि रजस ज्यादा होता है, ब्राह्मण में सत्व ज्यादा होता है, क्योंकि आहार रहने का। ब्राह्मण डरपोक होते हैं कंपेयर टू क्षत्रिय। क्षत्रिय जाके एकदम वैलर से काम, करेज से काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी शब्द मेरा ऐसा मत समझिए कि किसी को नीचे या किसी को ऊपर दिखा रही हूँ। बहुत ही सरल भाषा में समझाने की चेष्टा में अगर कोई वर्ड ऐसा निकला तो प्लीज उसको क्षमा है उसके लिए। बट बोलने का तात्पर्य यह है कि जब ऐसे वर्ण संकर जब पैदा होते हैं तो वो लोग नर्क में जाते हैं, और जो उनके पितर लोग हैं वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते कि अपने पितरों की सदगति हो। श्राद्ध के 15 दिन, पितृपक्ष हम जिसको बोलते हैं, हम इतना महत्व है हमारे शास्त्रों में उसका। क्यों? और ये बहुत अच्छा हमारे लिए भी होता है कि जो हमारे पितर है, जिनके कारण आज हम हैं। देखो, ये भगवत गीता भी मैं आप लोगों को इसीलिए सुना पा रही हूँ क्योंकि मेरे दादा दादी, हमारे घर रोज पाठ होता था, और मेरे दादा दादी को बहुत अच्छा लगता था भगवत गीता का पाठ।
उन्हीं की ब्लेसिंग से आज मैं आप लोगों तक के भगवत गीता का ज्ञान लेके आ पा रही हूँ। तो ऐसे हमारे एंसेस्टर्स, और आई एम श्योर आप सबके एंसेस्टर्स जिनके कारण आप लोग हैं, अगर वो नहीं होते तो आपके माता पिता नहीं होते, आपके माता पिता नहीं है इसलिए आप नहीं होते। तो इनके तरफ हमारा कर्तव्य है। अगर हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भाई हमको पिंडदान करना है, श्राद्ध करना है, पर जब हम श्राद्ध करते हैं ना तो इसका एक और गहरा मतलब हमारे मन और चित्त पे पड़ता है। हम उस वक्त क्षमा याचना करते हैं, हमने जाने अनजाने में कोई पाप किया हो तो हम प्रेयर करते हैं, फिर हम ऑफरिंग करते हैं, उससे हमारा सत्वा बढ़ता है, हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। तो यहाँ पे अर्जुन वो बता रहे हैं कि भाई ऐसे वर्ण संकर जब जन्मते हैं वो तो खुद ही नरक में जाएंगे और पूरे कुल का नाश करेंगे। तो फिर हमारे परिवार वालों के लिए उनके जो हमारे पितर है, और पितरों में भी दो तरीके के पितर बताए हैं, एक बोलते हैं आजान और एक बोलते हैं मर्त्य। आजान है जो पितरों में हायर प्लेस उनको मिलता है पितर लोक में, क्योंकि जब परिवार वाले पूरा मतलब वो 6 महीने की तिथि होती है, साल भर की तिथि होती है, 13 दिन का जो हमारे रिचुअल्स है ना, हम पूरा, क्योंकि 13 डेज तक के तो सोल एकदम आसपास ही रहती है, वो देखती रहती है। तो जब हम उनके लिए रिचुअल्स करते हैं, जब वो देखती है कि अरे मेरे परिवार मेरे लिए इतना कर रहा है, मुझे इतना कृतज्ञ है, मेरे लिए सोच रहा है, तो सोल आत्मा बहुत खुश होके शरीर से जाने के बाद भी दुख ना मनाते हुए जहां भी उसकी नियति है वहां खुशी खुशी जाती है। जैसे 13 दिन के रिचुअल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट जब हम 13 दिन के रिचुअल्स अच्छे से नहीं करते हैं तो आत्मा बड़ी दुखी हो जाती है कि उम्र भर मैंने इनके लिए किया और आज मेरा परिवार मुझे याद भी नहीं कर रहा, कुछ कर भी नहीं रहा है। तो वो फिर अलग अधोगति में जाते हैं, दूसरे दूसरे योनि में गिरते हैं। और जिनका हम अच्छी से सम्मान के साथ पूरा श्राद्ध प्रणाली पूरी करते हैं, पितरों का संस्कार जो भी हमारी क्रियाएं हैं वो करते हैं, उससे हमारे पितर प्रबल होते हैं और पितर के पास बहुत बड़ा ब्लेसिंग होता है आपको ब्लेस करने का। तो अगर आप अपने पूर्वजों का ब्लेसिंग लोगे तो आपके साथ जीवन में कभी गलत नहीं होगा, आपके सारे बने हुए काम और अच्छे बनेंगे और जो बिगड़े हुए काम है वो जरूर बनेंगे। ये पितरों की ब्लेसिंग का ग्रेस है। कई लोग एस्ट्रोलॉजी में हाथ दिखाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई सब कुछ अच्छा चल रहा है पर हर काम होने वाला हो वही काम फेल हो जाता है। कोई ना कोई घर में बीमार है, अब अचानक से बच्चे को ऐसी बीमारी हो गई कि नॉर्मल दिखता है पर बोल नहीं पा रहा है, अच्छे से एक्ट नहीं कर पा रहा है, घर में हमेशा एक तनाव रहता है, तो ये सब पितर दोष के कारण होता है, पितृदोष। और पितृदोष इसीलिए लगता है क्योंकि पितृ जो है तुम्हारे वो खुश नहीं है, जहां कहीं भी है वो खुश नहीं है। तो हमारे शास्त्रों में जो बताया है ना बहुत सिस्टमैटिक बताया है। तो यहाँ पर भगवत गीता में अगर ये बात आई है तो ये परम धर्म है, हमारा कर्तव्य है अपने पितरों के लिए हम कुछ करें। जो भी श्राद्ध करना है, अगर आपको नहीं पता है तो किसी ब्राह्मण से पूछिए, आपको पूरा नाम वगैरह याद नहीं है उनका तो बैठ के बिठाइए, ब्राह्मण को बोलिए क्या क्या है, सबका वो रेमेडी बताते हैं, बट आप करोगे ना आपको इतना अच्छा लगेगा वो करने के बाद। तो वो हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है, मानव धर्म। अपने पितरों के प्रति हमारा जो धर्म है वो ये धर्म है कि उनके लिए हमने पिंडदान करना है, उनके लिए हमने श्राद्ध करने हैं, उससे वो बलवान होंगे, वो प्रबल होंगे और वो हमको आशीर्वाद देंगे और हमारा जीवन में पॉजिटिविटी रहेगी, हम खुश रहेंगे। तो भगवान से अर्जुन यहाँ यही बता रहा है कि भगवान ऐसे अगर वर्ण संकर जन्म गए, अगर हम, तो ये सब ही इज प्लानिंग, ही इज नॉट इन प्रेजेंट मोमेंट। अर्जुन अब टोटली ही इज इन एंजाइटी, उसको पूरा फ्यूचर का हो रहा है कि ऐसा हो गया तो वैसा होगा, वैसा होगा, तो पूरा फ्यूचर में है। जब फ्यूचर में तो वो देख ही नहीं पा रहा है प्रेजेंट मोमेंट में क्या हो रहा है, इज जस्ट प्लानिंग, अज्यूमिंग, थिंकिंग। इसके आगे वाला श्लोक देखेंगे। दोषैरेतैकुलघ्नानाम् वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः
कुलधर्माश्च शाश्वताः। यहाँ पर वही बात बता रहा है अर्जुन कि ये जितने दोषों के कारण, जितने बुराइयों के कारण जब ऐसे अधर्मी बच्चे पैदा होंगे और वो इतना अधर्म करेंगे, तो इसके कारण अधर्म के चलते हुए हमारे कुल का पूरा पूरा नाश होगा। और फिर जो नए बच्चे हमारे कुल में जन्मेंगे वो महाअधर्मी रहेंगे और वो हर तरीके से हमारे कुल को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। तो हमारे कुल में कोई भी अच्छा करने वाला बचेगा नहीं। आज रावण के कुल को हम बहुत कम याद करते हैं, पर यही रामचंद्र जी के कुल का सबको याद है। रघुवंश, वृष्णिवंश, पांडव, जन्मेजय तक के पांडव के बाद तो हम जानते हैं ना, परीक्षित आया, परीक्षित के बाद जन्मेजय आया, जन्मेजय के बाद और थे कृष्ण भगवान के प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो ऐसा जो कुल है, तो वो कुल की कीर्ति रहती है जहां पे धर्म का वास हो। पर जिस धर्म कुल में धर्म का नाश हो जाता है, वो कुल दूषित हो जाता है और उस कुल दोष के कारण वहां की जो स्त्रियां होती है वो भी दूषित हो जाती है। तो वो इधर उधर कई जगह गमन करके जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें कोई संस्कार नहीं होते। देखो आप समाज में अगर आप देखो ना, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कितना ज्यादा दारू पीते हैं, फिर पिटाई करते हैं, अपनी पत्नियों को मारते हैं, या वो गलत एक से ज्यादा पार्टनर्स के पास जाते हैं। ये सब सब अधर्म है, यही कुल धर्म है। दूषित कुल जो बोलते हैं ना, वो यही है। कहीं बच्चा दारू पी के, जैसे कितने सारी मेड्स की बात मैं सुनती हूँ ना, तो उनके बच्चे ही शराब पी पी के, पति भी पीता है, बेटा भी पीता हो, बेचारी जो दिन भर घर घर जाके काम करती है, उस लेडी को वो लोग मारते हैं। तो यही है कुलक्षय, यही कुल दोष है। और इसीलिए क्यों कुछ लोग बहुत अच्छे कुल में जन्मते हैं, कर्मों के आधार पर, फिर कर्म आ जाते हैं आपके। तो जितना ज्यादा आप दूषित कुल में जन्म लोगे, उतना ज्यादा आप पाप के भागी बनोगे, उतना ज्यादा आप कर्म में फंसोगे, क्योंकि आप वैसे कर्म करोगे ना, धर्म के विरुद्ध कर्म करोगे तो निस्संदेह आप बहुत ही अधोगति में जाओगे। और जैसे पितर के लिए भी यहाँ जो बोला है ना, तो जो अच्छे पितर, जैसे बहुत सुंदर अपने जब 13 दिन होते हैं ना, जब अपने घर कोई किसी का डेथ होता है, तो वो 13 दिन के संस्कार में वो गरुड़ पुराण होता है, उसमें बहुत अच्छी से बताया गया है कि अगर पितर को बराबर पिंड नहीं मिलते हैं तो वो अधोगति में जाता है। अधोगति क्या है? भूत की योनि, प्रेत की योनि, पिशाच की योनि। सबसे डेडली होता है पिशाच की योनि, क्योंकि वहां से जाके वापस आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसे मतलब यहाँ अर्जुन वही बता रहा है कि भाई हम ऐसे, मैं नहीं चाहता कि हमारे धर्म में, हमारे कुल में ऐसे आतताई पैदा हो और हमारे कुल की कीर्ति नष्ट हो। मैं कभी नहीं चाहता कृष्ण, मैं नहीं चाहता कि हमारे घर में ऐसा कोई नहीं हो जो मेरे पितरों का, जो भरत कुरु, जिनके कारण हमको ये युद्ध भूमि में राजा कुरु को आशीर्वाद था कि जो भी उन्होंने तपस्या करके वर लिया था कि जो भी कुरुक्षेत्र में युद्ध में मारा जाएगा उसको मुक्ति, स्वर्ग मिलेगा। दुर्योधन, कर्ण, ये सारे लोग, दुशासन, ये सारे लोग स्वर्ग गए थे और वहां एक सभा हुई थी चित्रगुप्त के आगे, धर्म क्षेत्र की सभा, क्योंकि इन लोगों को तो स्वर्ग मिला था इतना पाप करने के बाद भी। पर उसका बहुत सुंदर विवरण आता है, वो हम फिर कभी करेंगे। पर यहाँ पर तो अर्जुन यही बता रहा है कि भाई जब ऐसी कुल की स्त्रियां दोषित हो जाएगी वर्ण संकरों के कारण, तो फिर क्या होगा? तो हमारा समाज का जाति, जो मेरी जाति का धर्म है, वो नष्ट होगा। जो इंटरकास्ट मैरिजेस जो बोलते हैं ना हम, तो इंटरकास्ट मैरिज में कोई बुराई नहीं है अगर दोनों अपना रिचुअल फॉलो करे, तो दोनों भी अपनी अपनी अच्छी चीजों को आगे लेकर जाए तो बहुत सुंदर होगा। बट ज्यादातर वो होता नहीं है क्योंकि पालन नहीं कर पाते लोग, तो जाति धर्म होता है। और एकदम ऑपोजिट जाति हो जाए तो बहुत मुश्किल। जैसे कई लोग, हमने देखा था केरला स्टोरी में भी, कि बाबा हिंदू लड़कियां शादी करती है दूसरे रिलीजन में, कैसी लाइफ हो जाती है उनकी। कितनी तरीके से वो लोग उनको मतलब ब्रेन वॉशिंग करते हैं कि भगवान का नाम नहीं लेना है, फोटो पे
मतलब they asked them to spit. तो इस तरीके से यहाँ पे अर्जुन वही बात करे कि भाई हम नहीं चाहते कि हमारे कुल का धर्म का ऐसा नाश हो, जिस कुल के लिए भीष्म पितामह ने पूरा अपना जीवन प्रतिज्ञा ले ली, आमरण ब्रह्मचर्य की, ऐसे कुल का नाश कभी नहीं होना चाहिए। और ये सारे बिना मतलब का ज्ञान अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को दे रहा है। इसका अगला वाला श्लोक देखेंगे। दोषैरेतैकुलघ्नानाम् वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। 43 वाला बोलो सुंदर, अनम्यूट। उत्सन्नकुलधर्माणाम् मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। यहाँ पर अर्जुन यही भगवान को बोलता है कि जहाँ कुल के धर्म का नाश हो गया, ऐसे मनुष्य को तो नरक में ही रहना पड़ता है। और पता नहीं कब एक अच्छा आदमी उसके घर में अचानक से कहीं से पैदा हो, या कोई किसी भगवान की कृपा हो या देवता की कृपा हो, तो उस पर कृपा करके उसको उस नीचे वाले नरक से ऊपर उठाए। अदरवाइज उसका तो कोई उसकी गति नहीं। और ऐसे जो अधर्म के कुल में जन्म लेता है उसका तो नाश ही नाश है, घोर से घोर नरक में वो मनुष्य जाता है। इसके साथ के तीनों श्लोक हम एक साथ देख लेंगे। अहो बत महत्पापम् कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यो स्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापम् शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। हम ये पहले के 2 श्लोक में अर्जुन भगवान को बोलता है
कि अरे हम तो बुद्धिमान लोग हैं, फिर भी सिर्फ राज्य के सुख लोभ से, राज्य को पाने के सुख और लोभ से हम अपने ही स्वजन समुदाय को मारना चाहते हैं। हमारी बुद्धि को क्या हो गया? और अगर ये जो धात्रा, यदि माम प्रतिकार शस्त्र पाणय, अगर ये धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे शस्त्रहीन देखकर भी मुझे मार देते हैं तो भी अच्छा ही है, मैं उनको वापस नहीं मारूंगा। मतलब इतना डिल्यूडेड है अर्जुन, यहाँ पर एकदम बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो चुकी है। अब वो भगवान को बता रहा है कि हम तो बुद्धिजन हैं, फिर हम राज्य के सुख से, सुख के लोभ में हम क्यों अपने बार बार स्वजन मुद्यता, हम तुम स्वजन मुद्यता, क्यों मैं अपने घर वालों को मारूं, क्यों मैं, इतना मोहचित हुआ है अर्जुन यहाँ पे कि बार बार वो, और जो जिस धर्म युद्ध को, धर्म के लिए जो लड़ने के लिए योद्धा तैयार था, आज उस धर्म युद्ध को वो इतनी, उसका दृष्टिकोण बदल गया, मोह के चलते, ममता के चलते, अज्ञान के चलते। और अर्जुन क्या बोल रहा है यहाँ भगवान को? हम तो बुद्धिमान हैं, पर क्या हम राज्य की इच्छा से, क्या हम सुख भोग की इच्छा से, क्या हम इसीलिए ये मारना चाहते हैं हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को? और अगर ऐसा है तो मैं रथ में बैठना पसंद करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भले ही ये धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार दे, मुझे स्वीकार है, ये अधर्म है। जब आप जानते हो अगला पर्सन गलत कर रहा है, फिर भी धर्म के लिए खड़े नहीं होना और उसको जो मन में आए करने देना, यह अधर्म है। उतना ही अधर्म है जितना अगला आदमी अधर्म कर रहा है। तो जब आप नतमस्तक हो जाते हो अधर्म के आगे, आप भी उतने ही भागी हो उस अधर्म के। तो यहाँ तो इतना मोहित हो गया है अर्जुन, इतना भ्रंशित हो गया है, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है अर्जुन की, कि वो ये बोल रहा है कृष्ण को कि यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणे धृतराष्ट्राणम रणे हन्यु स्तन में क्षेम तरम भवेत। मुझे कोई फायदा नजर नहीं आता, मुझे लगता उल्टा अच्छा ही है। मुझे शस्त्रहीन देख के अगर धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार देते हैं तो मेरे लिए अच्छा ही है, मैं पाप से बच जाऊंगा। मुझे पाप पुण्य के चक्रों में फंस गया अर्जुन, बिल्कुल अज्ञान नष्ट हो, अज्ञान चरम सीमा पर है, ज्ञान नष्ट हो चुका अर्जुन का। और संजय अर्जुन की यह हालत देखकर धृतराष्ट्र को बताते हैं कि ऐसे उस रथ युद्ध के बीचों बीच अर्जुन की अवस्था, इतना उद्वेग उसके मन में भरा है, इतना दुख विषाद उसके मन में भरा है, और ऐसा भ्रमित अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोलता है, गांडीव रख दिया है, क्योंकि इसके हाथ पैर कांप रहे हैं, वो बिल्कुल निर्णय नहीं कर पा रहा है। और ऐसा मन हताश करके अर्जुन एकदम, जो वीर रस था उसका एकदम अभी एक कंफ्यूज होकर रथ के बीच में जाके बैठ गया है और बोलता कि मैं युद्ध नहीं कर सकता कृष्ण। तो कितना विषाद उसके मन में भर गया। इस चैप्टर में ये देखने की बात है कि जो अर्जुन, जब दुर्योधन और अर्जुन साथ में जाते हैं भगवान से मदद मांगने, भगवान सोए होते हैं, पहले दुर्योधन जाता है और अर्जुन बाद में जाता है, भगवान की नजर पहले अर्जुन पे पड़ती है, तो दुर्योधन लड़ने लगता है कि मतलब हट करता है कि प्रभु मैं पहले आया था। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन को मैंने पहले देखा। फिर अर्जुन बोलता नहीं, अब दुर्योधन की पहले बात सुन लीजिए। दुर्योधन 11 अक्षय योनि सेना मांग लेता है। तो कृष्ण बोलते हैं अब बताओ तुम अर्जुन, मैं तो तुमको कुछ नहीं दे सकता। तो बोलता है भगवान पुरुषार्थ तो मेरा है, मुझे तो आपका मार्गदर्शन चाहिए, मैं क्या करूंगा सेना रखकर, आप मुझे चाहिए। तो जो अर्जुन भगवान को इतना चाहता है, जो भगवान की इच्छा के बिना कोई निर्णय नहीं लेता है, आज वो अर्जुन अज्ञानता पूर्वक भगवान को बता रहा है क्या करना है। वो भगवान को धर्म अधर्म समझा रहा है, और वही अर्जुन भगवान को बोल रहा है कि वो हम लोग बोल के वो भगवान को भी इसमें इंक्लूड कर रहा है कि क्या हम धर्म के, हम राज्य के लोभ से ये युद्ध करना चाह रहे हैं। तो जब जब हमारे मन में अज्ञान आएगा, जब जब हमारे मन में ममता, कोई भी चीज के लिए इच्छा आकांक्षा आएगी, तब तब हमारा पतन होता है। एक गलत भावना, षड रिपु में काम क्रोध मद मोह मत्सर, इसमें से कुछ भी एक चीज हमारे मन में आती है, निद्रा के प्रति मोह हुआ, आलस्य बढ़ा,
तो जब जब हमारे मन में इसमें से कुछ भी प्रबल होगा, हम पाप की तरफ जाएंगे, हमारी बुद्धि झट से नाश होगी। बुद्धि नाश होने के कारण विवेक जाएगा। तो जो हम राइट थॉट एट द राइट टाइम लेना है, हम वो नहीं ले पाते। क्यों? कई बार हम अपने ही अंतरात्मा को नहीं सुन पाते हैं, जो कृष्ण है। हमारी अंतरात्मा साक्षात कृष्ण है, पर हम अर्जुन की तरह इधर उधर भाग रहे हैं। तो अर्जुन इतना मोहित हुआ है इस, और यहाँ पर विराम होता है अर्जुन विषाद योग को। तो हम लोगों के भी जीवन में हमारा विषाद का आज से अंत होता है। और कल हम काव्य गीता देखेंगे, पहला चैप्टर, और उसके बाद फिर हम तुरंत ही दो चार श्लोक सेकेंड अध्याय की शुरू करेंगे। तो मेरी तरफ से इसी के साथ ही जय श्री कृष्णा। आई होप आपको पहला अच्छा लगा, पहला अध्याय, और आपके जीवन में इसके कारण थोड़ा वैल्यू ऐड हुआ, आपके जीवन में कुछ सार्थक हुआ आप लोगों का सुनना। तो इसी के साथ जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच।